हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं अर्थराइट्स। अर्थराइट्स क्या होता है, अर्थराइट्स कितनी प्रकार के होते हैं और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या मेडिसिन है, सभी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसे डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे कि अर्थराइट्स क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, अर्थराइट्स एक जोड़ों की बीमारी है जिसमें जोड़ों में सूजन, दर्द, जकड़न या सूजन जैसी समस्याएं होती है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि अर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज होती है, ऐसी बीमारी होती है जो कि आपके बॉडी में जहां पर जोड़ पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से सूजन, दर्द, जकड़न या सूजन से रिलेटेड किसी प्रकार से समस्याएं होती है, तो उसे बोलते हैं अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, इस सिंपल भाषा में डिफिनेशन आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अर्थराइट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को जानेंगे। ठीक है, बेसिकली अर्थराइट्स तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला बात करें तो ओस्टियो अर्थराइट्स, दूसरा बात करें तो रूमेटो अर्थराइट्स, तीसरा बात करें तो गाउट। ये तीनों को हम अच्छा से समझाते हैं। सबसे पहले में क्या हो जाता है कि ओस्टियो अर्थराइट्स। ओस्टियो अर्थराइट्स का मतलब क्या हो जाता है, जो कि क्या हो जाती है कि आपके बॉडी में जो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जोड़ पाया जाता है, जोड़ के मुहाने पर जो कार्टिलेज पाया जाता है, तो उसे ही बोला जाता है कि ओस्टियोआर्थराइटिस बोल लेते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ओस्टियोआर्थराइटिस से प्रॉब्लम किसको होता है, मोटापा लोग को, बुढ़ापे लोग को, ये सब क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम ज्यादा दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, कहे से एज के बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है कि जो होते कार्टिलेज होता है वह क्या हो जाता है घिस जाता है। घिसने की वजह से क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम दिख सकती है। उसमें क्या हो जाता है कि दर्द आ सकता है, जकड़न जैसी महसूस हो सकती है। बुढ़ापे लोग में देखते होंगे कि वह क्या हो जाता है कि समय के साथ क्या हो जाता है कि झुकते हुए रह जा सकते हैं, या बोल सकते हैं कि उसके जोड़ों में दर्द होते हैं। ये सब प्रॉब्लम दिख सकती है, कार्टिलेज की वजह से दिखते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि इसको चेंज भी करवाया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ज्यादा तिलेंगे नहीं, सिर्फ हल्का हल्का से समझते हुए चलिए। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट में लिखा है कि रूमेटो अर्थराइट्स। रूमेटो अर्थराइट्स का मतलब समझाता है। रूमेटो अर्थराइट्स की प्रॉब्लम कब आता है, जब कभी भी आपका ऑटो इम्यून डिजीज खराब हो जाता है, तब क्या हो जाता है कि आपके बॉडी में बोल सकते हैं कि रूमेटो अर्थराइट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि आपका जो होता है इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जब खराब हो जाएगा तब क्या हो जाता है कि आपके जहां पर जोड़ पाए जाते हैं वहां पर किसी प्रकार से दर्द दिख सकते हैं, सूजन दिख सकते हैं, इन्फ्लामेशन, या बोल सकते हैं कि जकड़न जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, जो कि क्या हो जाती है कि रूमेटो अर्थराइट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा सा मतलब निकलता है कि रूमेटो अर्थराइट्स क्या हो जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसको खराब होने की वजह से क्या हो जाता है कि रूमेटो अर्थराइट्स की दिक्कत होती है, यानी बोल सकते हैं रूमेटो अर्थराइट्स की बीमारी होती है। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि गाउट। गाउट क्या हो जाता है, गाउट एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि आपके घुटनों में पाया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि जहां पर क्या हो जाते हैं जोड़ होते हैं उसमें क्या हो जाता है गाउट पाया जाता है। गाउट कब प्रॉब्लम होता है, यानी कि बोल सकते हैं जब आपके बॉडी में जो होता है कि यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। वह मात्रा बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद क्या हो जाता है, वह क्या हो जाता है घुटनों के पास चला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है वहां पर क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम दिखती है। यानी बोल सकती है वहां पर क्या हो दर्द जैसी क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम आ जाती है, स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, तो उसे बोल सकती है गाउट बोलते हैं। ठीक है, तीन पॉइंट समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। ठीक है, पहला तो समझ लिए टाइप्स ऑफ अर्थराइट्स समझ ले। अब हम लोग जानते हैं कि सिम्टम्स ऑफ अर्थराइट्स, अर्थराइट्स के क्या क्या हमारे बॉडी में सिम्टम दिख सकते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि जोड़ों में दर्द, यानी कि बोल सकते हैं जहां पर आपका ज्वाइंट रहेगा उसमें किसी प्रकार से दर्द दिखेगा, कब अर्थराइट्स से रिलेटेड रहेगा तब। या बोल सकते हैं कि स्वेलिंग दिखेगा, यानी बोल सकते हैं कि जोड़ों पे क्या होगा, स्वेलिंग दिखेगा, दर्द दिखेगा। या बोल सकते हैं कि स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब उसमें जकड़न दिख सकता है, या चलने फिरने में क्या हो जाती है कि दिक्कत हो रहा है, आप बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं तब भी क्या हो जाता है कि दिक्कत दिख सकती है अर्थराइट्स से रिलेटेड में।
कभी कभी क्या हो जाते हैं लालिमा या गर्माहट जैसे भी दिख सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि जहां पर आपका जोड़ पाया जाता है वहां पर क्या हो जाता है जकड़न दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा, लालिमा दिखेगा, और कभी कभी क्या होते हैं गर्माहट जैसे भी क्या हो जाते हैं दिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं ये सिम्टम दिख सकते हैं, जो कि क्या होगा अर्थराइड से रिलेटेड होंगे। ये सभी प्रॉब्लम दिखते हैं तो इससे रिलेटेड मेडिसिन का यूज करना है, जो कि हम आगे बताते हैं क्या क्या मेडिसिन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं कि सिम्टम्स ऑफ अर्थराइड। अब हम लोग जानते हैं कि कॉसेस, यानी बोल सकते हैं कौन कौन से कारण होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अर्थराइड्स को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि उम्र का बढ़ना है, यानी कि बोल सकते हैं कि मनुष्य का उम्र को बढ़ते हुए जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे अर्थराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि ज्यादा वजन, यानी बोल सकती है कि मनुष्यों में क्या हो जाता है कि वजन के बढ़ने की वजह से भी क्या हो जाता है कि अर्थराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख सकती है। ठीक है, या बोल सकते हैं तीसरा पॉइंट में लिखा है कि पुरानी चोट, यानी बोल सकती है आपके कहीं घुटनों में चोट लगा हो, वहां पर क्या हो जाता है कि लंबे समय से चोट लगा हुआ है, यानी बोल सकती है कि बहुत पुराना चोट लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाती है कि अर्थराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख सकती है। ठीक है, 3 पॉइंट समझ। चौथा पॉइंट में लिखा है कि अनुवांशिक कारण, यानी बोल सकते जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब निकलता है कि जैसे कि बोल सकती है कि आपके माता या पिता का हुआ है तो क्या होता है कि आपके बेटा का भी हो सकता है, तो ये बोल सकती है कि जेनेटिक कारण हो सकती है कि अर्थराइड से रिलेटेड दिख सकते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट समझिए। 5वां पॉइंट में लिखा है कि इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी, आपका जो होता है इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, उसके गड़बड़ी होने की वजह से भी क्या हो जाता है कि अर्थराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख सकते हैं, यानी कि सीधा सा मतलब निकलता है कि आपका इम्यून सिस्टम खराब रहेगा तो क्या हो जाता है कि आपको अर्थराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेगा, या बोल सकते हैं कि आपका आपका जो बॉडी बैलेंस होता है उसको मेंटेन नहीं रखिएगा तो भी ऐसे प्रॉब्लम अर्थराइड से रिलेटेड क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम दिख सकती है। ठीक है, ये 5 कारण बताए, ये पांचों कारण को आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि क्या हो जाती है कि अर्थराइड से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हो जाता है कि आ, आप ये सभी की वजह से क्या हो जाता है अर्थराइट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या मेडिसिन है, इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि दवाई, दवाई का यूज करना है दर्द निवारक, यानी बोल सकते हैं कि जब आपको अर्थराइट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखते हैं तो उस टाइम पर हम लोग को कुछ दर्द निवारक दवाइयों को इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम आगे बताते हैं कौन कौन सा दवाई होना है। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी की कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करना है, NASID की कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करना है, DMARD की कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करना है, जो कि क्या कहते हैं रूमेटो अर्थराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी की मदद से क्या हो जाती है अर्थराइड्स को हैंडल किया जा सकता है, अर्थराइड्स को ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी कि बोल सकते हैं कि फिजियोथेरेपी में क्या हो जाता है कि एक्सरसाइज के माध्यम से हम अर्थराइड्स को कम कर सकते हैं, हड्डियों को मजबूत प्रदान कर सकते हैं, कार्टिलेज को मजबूत प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के माध्यम से, यानी फिजियोथेरेपी की मदद से हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और फिजियोथेरेपी में क्या हो जाता है कि कुछ क्या हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल के तौर पे आ जाते हैं, मशीन होते हैं, उसके मदद से भी क्या हो जाता है कि अर्थराइड्स को कम किया जा सकता, अर्थराइड्स को दूर किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। तीसरा पॉइंट की बात करते हो लाइफ स्टाइल में सुधार करके, यानी बोल सकते हैं कि आपके लाइफ स्टाइल को सुधार कर सकते हैं, जैसे कि बोल सकती है अपने लाइफ स्टाइल को कैसे सुधार करें। आपको मान के चलिए कि अधिक वेट है, वेट के वजन की वजह से क्या हो अर्थराइड जैसे प्रॉब्लम दिख रही है, तो अपना वजन को घटाइए, घटाइएगा तो अर्थराइड्स भी क्या होगा धीरे धीरे घट जाएगा, तो ऐसे आप सुधार कर सकते हैं। यह बोल सकते हैं कि अच्छा अच्छा खाना खाइए, जिससे क्या हो जाता है कि आपका डाइट अच्छा प्रॉपर तरीके से हो, ये सभी प्रॉब्लम से आप क्या हो जाते हैं कि अर्थराइड्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसी में क्या लिखा हुआ है कि वजन को कम करना, संतुलित आहार लेना, जो योगा परिणाम का, योगा की मदद से भी क्या हो जाता है अर्थराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखा है ट्रीटमेंट में सर्जरी, यानी बोल सकते हैं सर्जरी के माध्यम से भी क्या हो जाता है कि अर्थराइड्स को दूर किया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं कि जहां पर आपको अर्थराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, गांठों में प्रॉब्लम दिख रही है, तो सर्जरी करके क्या हो जाता है कि गांठ को हटा दिया जाता है, उसके जगह पर क्या हो जाता है आर्टिफिशियल क्या हो जाता है कि ज्वाइंट आते हैं, तो उसको आर्टिफिशियल ज्वाइंट को वहां पर लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके मदद से भी क्या हो जाता है कि अर्थराइड्स को दूर किया जा सकता है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की मदद से किया जा सकता है।
ठीक है, ट्रीटमेंट समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इसका क्या क्या मेडिसिन है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड क्या क्या मेडिसिन है, इसे जानते हैं। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो जाता है कि ट्रामाडोल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ट्रामाडोल क्या करेगा, जैसे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या दर्द जैसे क्या प्रॉब्लम दिखते हैं, तो दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रामाडोल मेडिसिन का। ठीक है, यह बोल सकते हैं और लिखा हुआ है कि आइबुप्रोफेन मेडिसिन का या डाइक्लोफेनिक मेडिसिन का भी यूज किया जा सकता है। आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनिक क्या हो जाता है कि जो होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो जाएगा, जो स्वेलिंग दिखेगा, कार्टिलेज पे स्वेलिंग जैसे क्या प्रॉब्लम दिखेगा और उसमें क्या हो जाती है कि दर्द दिखेंगे, तो ये सभी क्या हो जाता है कि मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। ट्रामाडोल, आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनिक मेडिसिन का यूज किया जा सकता है, जो कि क्या होती है कि पेन किलर के रूप में देना है। ठीक है, इन्फ्लामेशन भी रहेगा तो वो भी क्या करे, कम करेगा। ठीक है, समझ गया। अब हम लोग समझ ले अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला पॉइंट में आता है कि रूमेटो अर्थराइटिस। रूमेटो अर्थराइटिस की क्या क्या मेडिसिन होता है, इसे जानते हैं। ठीक है, पहला मेडिसिन में आता है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन मेडिसिन भी दिया जा सकता है। ये भी क्या हो जाता है, प्रेडनिसोलोन मेडिसिन भी क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा दवाई माना जाता है। उसके अलावा क्या बात करें तो मेथोट्रेक्सेट होता है, मेथोट्रेक्सेट का भी यूज कर सकते हैं। लिफ्यूनोमाइड भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों मेडिसिन को यूज किया जाता है कब, जब रूमेटो अर्थराइटिस से रिलेटेड क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम दिखते हैं। रूमेटो अर्थराइटिस में क्या हो जाता है कि जैसे क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वह क्या हो जाता है खराब होने की वजह से क्या हो जाता है कि आपके हड्डियों में सूजन, दर्द या बोल सकते हैं स्वेलिंग जैसे क्या प्रॉब्लम दिखते हैं, तो क्या होता है उस जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेडनिसोलोन, मेथोट्रेक्सेट या लिफ्यूनोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली दिया जाता है रूमेटो अर्थराइटिस से रिलेटेड में दिया जाता है प्रेडनिसोलोन मेडिसिन का। ठीक है, समझ गए। और तीसरा पॉइंट में आता है गाउट। गाउट में क्या हो जाता है कि जैसे बोलते हैं गाउट की जैसी प्रॉब्लम दिख रही है, यानी कि बोल सकते हैं आपके जहाँ घुटना होता है वहाँ पे क्या यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा क्या प्रॉब्लम दिखती है, तो उसको दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। NASID की दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल के एंटी इन्फ्लामेटरी की दवाइयाँ होती है, यानी कि बोल सकते हैं इसका मेडिसिन में आता है कि इंडोमेथासिन और नेप्रोक्सिन। इंडोमेथासिन मेडिसिन का इस्तेमाल करना और नेप्रोक्सिन मेडिसिन का इस्तेमाल करना। उसके अलावा बात करें तो यानी बोल सकते हैं कि कोचिन सीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलचिन सीन का मेडिसिन क्या होता है, ये भी क्या करता है कि गाउट से रिलेटेड क्या होता है किसी प्रकार की प्रॉब्लम दिखती है तो उसको दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो का हम लास्ट मेडिसिन बताएं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों का ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। और आपको इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों का ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।